हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जिसमें हमने दिखाया था यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से निकाला था। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी विल फाइंड हियर ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इस रिंग है, इस रिंग पे चार्ज हमने कैपिटल क्यू दिया विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी विच इज द एक्सियल पॉइंट। देखिएगा ये सेंटर है और ये एक्सिस है। इस एक्सिस पे ये पॉइंट पी लिया, कितना डिस्टेंस हमने x डिस्टेंस पे, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो बच्चे इस रिंग से देखेंगे आप सेंटर से परपेंडिकुलर जो एक्सिस है ये वाला है ना, तो आप देखेंगे अगर इस चार्ज का हम छोटा सा एक एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पे ना, इस जो रिंग जो है दैट रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट ले हेयर एंड दिस इज dq, दैट विल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। और इसकी वजह से अगर हम पोटेंशियल यहां निकाल लें, ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो व्हाट यू विल फाइंड हियर, ये वाला r है रेडियस ऑफ द रिंग और यहां से जो ये डिस्टेंस है ये x दिया हुआ है। तो व्हाट यू विल गेट दिस वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा बच्चे। दैट व्हाट यू विल सी पोटेंशियल। अगर ये दिस वन डी क्यू इज द चार्ज एलिमेंट, हमने ले लिया एक चार्ज का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट में चार्ज कितना लिया बच्चे हमने, डी क्यू। क्योंकि मुझे एक्स डिस्टेंस पे निकालना है, ये अगर एक्स फिक्स है कितने पॉइंट इतने डिस्टेंस पे आपको निकालना है, ये आर भी फिक्स है, तो यू विल सी तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ये वैल्यू भी फिक्स होगा। अगर आप डीक्यू एलिमेंट कहिएगा सर यहां नहीं यहां ले, तो यहां पे भी अगर आप डीक्यू एलिमेंट लेते हैं चार्ज एलिमेंट, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये उतना ही होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट मान लीजिए ये रिंग है और ये इसका एक्सिस है, तो ये रिंग के एक्सियल पॉइंट पे यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो हमने जो छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया डीक्यू, यहां से इसकी दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर है ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब आप जो डीक्यू यहां लिए, भले आप डीक्यू यहां भी लेते, यहां से भी एक्सियल पॉइंट पे मिलाएंगे तो डिस्टेंस वही रहेगा। अगर आप डीक्यू यहां ले नीचे, वहां से अगर वो एक्सियल पॉइंट पे वो डिस्टेंस रहेगा। अगर आप डीक्यू इस वाले पॉइंट पे अगर लेते हैं एलिमेंट रिंग के, तो यहां से भी ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स कहीं भी आप डीक्यू एलिमेंट लीजिए, ये वाला वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हमने पूरे रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लिया दैट इज चार्ज एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट हैज द चार्ज डीक्यू, दिस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। और इसकी वजह से हम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लें। पोटेंशियल जो होगा इसके वजह से वो छोटा सा पोटेंशियल होगा डीवी। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे एंड वी विल गेट द total potential we will get the potential due to the overall ring। तो बच्चे हम लोग देखें इसमें इस dq की वजह से जो एलिमेंट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट dv इज इक्वल टू मोनोपोल की वजह से k dq अपॉन ये वाला डिस्टेंस दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे कि मोनोपोल की वजह से होता था के क्यू अपॉन एक्स या के क्यू अपॉन आर। तो ये के, ये छोटा सा चार्ज है डीक्यू तो के डीक्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। नेट निकालने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और यहां क्या मिलेगा आपको, देखिएगा के को बाहर कर दीजिए और ये वाला भी कांस्टेंट है आपका, ये दूरी फिक्स है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको डीक्यू का इंटीग्रेशन करना है ना। अगर आप टोटल छोटे से चार्ज एलिमेंट के द्वारा था, अगर टोटल रिंग के द्वारा निकालना है तो ये आपका जो इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर के क्यू तक। तो व्हाट यू विल गेट पोटेंशियल V एट द पॉइंट P, ये कहां का है, P पॉइंट का पोटेंशियल है ना। तो आप ये देखेंगे बच्चे, एंड इंटीग्रेशन में अगर हम लिमिट भी ले सकते थे है ना, अगर यहां से लेकर के यहां, तो यहां पे रिफरेंस लेना होगा तो वहां जीरो मान लेंगे और यहाँ पे P, तो मेरा तो हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दिस वन। तो मुझे क्या मिलने वाला देखिएगा, k अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, q हो जाएगा। जीरो से लेकर कैपिटल Q, टोटल चार्ज हमने कैपिटल Q लिया है, देन इट विल बी q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे दैट इज q। देन यू विल गेट द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग
that point is P, Vp is equal to kq upon under root r square plus x square. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आपको याद रखना है। और यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर एक कंडीशन ले लें, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 हो जाए मतलब आप यहां पे आ जाए, तो x का वैल्यू अगर 0 लेंगे मतलब x जैसे जैसे आगे जाएंगे x का वैल्यू बढ़ेगा, यहां पे अगर आएंगे बच्चे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू 0 लेंगे, इट मींस यू आर एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो व्हाट यू विल गेट द पोटेंशियल एट द सेंटर, दैट इज O। वहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चे, देखिए kq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। x का वैल्यू 0 ले लिया तो आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दैट इज kq अपॉन r स्क्वायर रूट अंडर दैट इज r। तो आपको सेंटर पे जो पोटेंशियल मिलेगा दैट इज इक्वल टू kq अपॉन स्मॉल r। और जैसे जैसे x का वैल्यू आप पॉजिटिव x में जाइए चाहे नेगेटिव x में जाइएगा, व्हाट यू विल सी हियर, x स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जब इससे डिवाइड जैसे जैसे x बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू 0 आपको मिल रहा है सेंटर पे, तो ये जो पोटेंशियल होगा दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। अगर कोई पूछे रिंग की वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल कहां पे होगा, तो यू विल से उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी द मैक्सिमम। और जैसे जैसे राइट या लेफ्ट जाएंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे ऐड होगा, डिवीजन में नीचे आएगा, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, डिक्रीज करेगा। तो अगर एक और कंडीशन देते हैं हमें बच्चे कि इफ x इज फार फार ग्रेटर देन r, अगर x का वैल्यू r से बहुत बड़ा हो जाए या r जो है x के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए, तो r स्क्वायर को अगर आप नेग्लेक्ट कर दें, है ना, मान लीजिए बहुत आगे बढ़ गए, देन दिस इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल वी कैन राइट kq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर ये x बहुत बड़ा है r से तो r स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर दें, अगर इसको हम नेग्लेक्ट कर दें तो क्या मिलेगा मुझे वो देखें, यू विल सी हियर दैट विल बी इक्वल टू kq अपॉन x। तो हियर यू विल सी दिस पोटेंशियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो व्हेन यू ड्रॉ अ ग्राफ, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, this is the center, this is the positive x axis and this is the negative x axis and this is the y axis जिस पे हमने पोटेंशियल को दिखाया, और ये मेरा ये रिंग है। तो व्हाट वी सी कि रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा मैक्सिमम होगा, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा सेंटर पे दैट इज kq अपॉन स्मॉल r, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आगे वाले पॉइंट पे, then you will see this is kq upon under root r square plus x square। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये वाला टर्म नीचे वाला बढ़ेगा तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, चाहे वो राइट साइड में जाए चाहे लेफ्ट साइड में जाए। You will see the variation of electric potential on the axial point and the axis of uniformly charged ring। इसी तरह से बच्चे अगर आपको थोड़ा सा पीछे का याद दिलाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आपने किया होगा, तो रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अगर बात करें, है ना, तो व्हाट वी सी, नोट में हम आपको याद करा दें, नोट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपने देखा होगा, ये आया था kq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। और एट द सेंटर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था, तो यू विल सी इफ x इज इक्वल टू, अगर 0 हो जाए मतलब अगर आप सेंटर पे हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे, देन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O विल बी 0। एंड इफ x बराबर r बाई रूट 2 हो जाए, प्लस माइनस r बाई रूट 2 ज्यादा अच्छा है, x बराबर प्लस माइनस r बाई रूट 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम होता है। या अगर आपसे पूछा जाए कि वह वैल्यू बताइए x का कितना होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, उसको सॉल्व करने के बाद r का वैल्यू x का वैल्यू आता था प्लस माइनस r बाई रूट 2। यहाँ पे हमने रेडियस को स्मॉल r से लिया है, तो यू विल राइट प्लस माइनस स्मॉल r बाई रूट 2। एंड व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आपने प्लॉट भी किया होगा, तो हम यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। तो व्हाट यू विल सी हियर, अगर आप वेरिएशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो व्हाट यू विल सी,
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे, और सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा। द ग्राफ इज लाइक दिस, है ना। ग्राफ आपने बनाया भी होगा, बताया भी गया है। यहाँ पे मैक्सिमम होगा प्लस आर बाई रूट टू पे, और यहाँ पे भी देखेंगे माइनस आर बाई रूट टू पे। यहाँ पे प्लस ई मैक्स और यहाँ पे माइनस ई मैक्स, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बच्चे, है ना। अगर आप रिंग लेते हैं तो यहाँ देखिएगा, है ना, ये रिंग का सेंटर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और इस रिंग के x बराबर जीरो पे, यहाँ पे जीरो पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा प्लस ई, और ये जो वैल्यू होगा जहां पे मैक्सिमम होगा प्लस आर बाई रूट टू, यहां आएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इधर की तरफ माइनस ई, है ना, और ये डिस्टेंस हो जाएगा माइनस आर बाई रूट टू। व्हाट यू विल सी हियर, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया, ये वाला वेरिएशन दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देख लिया, द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ एक्स इज दिस वन, एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अभी हमने रिंग देखा था, नाउ वी विल सी द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से पोटेंशियल क्या होगा उसके एक्सियल पॉइंट P पे, जो कि यहां से कितने दूरी पे है, z डिस्टेंस पे है। दिस इज द डिस्क व्हिच इज प्लेस्ड इन xy प्लेन, एंड द रेडियस ऑफ डिस्क इज कैपिटल R, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डिस्क इज सिग्मा। तो बच्चे क्या देखेंगे आप यहाँ पे कि इस डिस्क का निकालना है मुझे, तो हम लोग छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे। तो अगर डिस्क का एक छोटा सा सेक्शन कट करें, ये वाला, दैट इज चार्ज एलिमेंट, तो डिस्क का एक छोटा सा हमने चार्ज एलिमेंट लिया या एलिमेंटल सेक्शन लिया, तो ये कैसा है देखने में बच्चे, वो रिंग की तरह है। छोटा सा हमने डिस्क से एक रिंग काट के निकाल लिया, और इस रिंग पे जो चार्ज है वो कितना है, दैट इज dq। टोटल डिस्क पे चार्ज कितना है, दैट इज कैपिटल Q, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और हमने जो काट करके रिंग निकाला है दैट इज स्मॉल q, और इस रिंग का रेडियस कितना लिया हमने, स्मॉल r, इसका विड्थ कितना है अगर देखेंगे दैट इज dr। तो यहां से आपको, अगर ये डिस्टेंस z है, यहां से अगर आप आगे गए यहां तक, रिंग जो आपने लिया r रेडियस का, तो इस रिंग का ये एक्सियल पॉइंट, ये देखिए, ये रिंग का भी, डिस्क का तो है ही एक्सियल पॉइंट, हमने एक छोटा सा जो एलिमेंट लिया रिंग, उसका भी ये कैसा पॉइंट है, ये P पॉइंट, एक्सियल पॉइंट है। तो अगर यहां से यहां डिस्टेंस z है, तो यहां से यहां कितना होगा, ये स्मॉल r हो गया, ये z हो गया, डायगोनल, ये इसका हाइपोटेनस हो गया, देन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर। रिंग के वजह से हम ऑलरेडी पोटेंशियल निकाल चुके हैं बच्चे, कितना होता था, दैट इज kq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो एक्स डिस्टेंस लेते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये एक्स की जगह पे हमने जेड लिखा है ना। तो व्हाट यू विल सी, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग अगर देखेंगे, या चार्ज एलिमेंट, जो चार्ज एलिमेंट है उसके द्वारा अगर आप पोटेंशियल देखेंगे, तो व्हाट यू विल सी, इस रिंग की वजह से जो पोटेंशियल होगा, इस एलिमेंटल रिंग की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, दैट इज dv, वी विल राइट हियर dv इज इक्वल टू k, इस रिंग पे जो चार्ज है वो कितना है, dq अपॉन रूट अंडर ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और अगर आपको इसमें तो कई, ये जो आपने डिस्क लिया है उसके सेक्शन में कई सारे रिंग निकलेंगे, तो आपको जो नेट पोटेंशियल निकालना है डिस्क की वजह से, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, v हो जाएगा, z डिस्टेंस पे निकालना, हमने z लगा दिया, पोटेंशियल k 1/4πε0 बाहर कर दीजिए, अंदर आपका क्या बचा बच्चे देखेंगे, dq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा सा फाइंड किया जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq। यू नो दैट हियर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये जो सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो चूंकि सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर हम छोटा सा एरिया लें तो उस पर चार्ज भी छोटा सा होगा dq, है ना। अगर एरिया छोटा है तो चार्ज भी छोटा सा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq,
यू विल सी डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। तो अब वो रिंग पे कितना चार्ज होगा, तो रिंग का एरिया लेना होगा, है ना। तो अगर आप रिंग को फैलाएंगे, अगर रिंग को कट करके अगर आपने सीधा कर दिया एलिमेंटल रिंग, तो इसका जो लेंथ होगा दैट इज 2 पाई आर, और इसका विड्थ कितना लिया था, डी आर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, दैट एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। और तो चार्ज कितना हो जाएगा देन चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, और एरिया की जगह पे लिखेंगे हम लोग 2 पाई आर इंटू डी आर। और इसको कहां कर दें, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए डी क्यू का वैल्यू, तो व्हाट यू विल गेट दैट पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस z ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क will be 1/4 pi epsilon naught, and what is the value of dq, तो dq पे जगह पे रखेंगे हम 2 pi r dr इंटू सिग्मा, है ना, सिग्मा 2 pi r dr, है ना, डिवाइडेड बाई अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आप देखेंगे जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, तो आपको कांस्टेंट क्या क्या बाहर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो vz इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में बचेगा r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहां देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको लिमिट लेना बच्चे थे, यहाँ पे r वेरिएबल है ना, तो लिमिट कहां से यहां लेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, 0 है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे जब पहुंचेंगे दैट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इंटीग्रेट करेंगे पूरे डिस्क को सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक, 0 से लेकर के कैपिटल R। तो व्हाट यू विल सी आफ्टर सॉल्विंग, इसको सॉल्व जब करेंगे बच्चे, है ना, आपको इंटीग्रेशन बताया जा चुका है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वी गेट what, that is potential at a distance z is sigma upon 2 epsilon naught, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे और लिमिट रखेंगे बच्चों, तब आएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो व्हाट यू विल सी हियर, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, याद रख लेंगे बच्चे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड का मैग्नीट्यूड लेना है ना, चाहे वो पॉजिटिव में जाए चाहे नेगेटिव में जाए, यू शुड टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखेंगे बच्चे, अगर इफ रेडियस ऑफ डिस्क बिकम इनफाइनाइट, अगर डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट हो जाए तो कैसा बिहेव करेगा। अगर डिस्क बहुत बड़ा हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो आपको ये बिहेव करेगा कैसा, इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। और उस शीट का पोटेंशियल कितना होगा बच्चे, तो पोटेंशियल क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो गया कैपिटल आर, तो ये सबको क्या कर देगा, इनफाइनाइट कर देगा। तो अगर रेडियस ऑफ डिस्क बिकम्स इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट चार्ज शीट ज्यादा अच्छा है, यू विल राइट इनफाइनाइट चार्ज शीट की तरह बिहेव करेगा, और उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं हेंस द एब्सोल्यूट potential of infinite charge sheet is not defined, आप डिफाइन नहीं कर सकते। The absolute potential of infinite charge sheet is not defined, but we can obtain, हम लोग निकाल सकते हैं the potential difference between 2 points near infinite charge sheet,
तो क्या देख सकते हैं बच्चे, हम लोग इनफाइनाइट चार्ज शीट के नजदीक में दो पॉइंट अगर हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये था बच्चे आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब थोड़ा सा पीछे का भी याद कीजिए, आपने ऑलरेडी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके ऑलरेडी देख चुके हैं। तो Z पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपने देखा था पिछले क्लास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जा रहा था वहां पे आपको बताया गया है कि Z पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यहां लेंगे तो ऊपर की तरफ होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या होगा, ये वाला मिलाइए, डिस्क का ये वाला, ये हो गया कैपिटल R and this is Z, this is capital R, so this will be R square plus Z square and this is theta naught. So potential electric field at this point will be here Ez and Ez का magnitude कितना होगा, that is sigma upon 2 epsilon naught 1 minus cos theta naught। यहाँ theta naught के सामने वाला ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा, cos theta आपको है, then what you will write here, sigma upon 2 epsilon naught and this is 1 minus cos theta B by H। B में क्या आपका देखिएगा Z अपॉन, और H में हो जाएगा आपका ये वाला, that is R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। तो आपने ये देखा, और यहाँ पे भी अगर इनफाइनाइट हो जाए, अगर शीट आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो ये वाला थीटा नॉट बढ़ता जाएगा, है ना। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी हम कर देंगे, इफ R टेंड्स टू इंफिनिटी, तो थीटा नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये रेडियस बढ़ेगा तो थीटा नॉट भी बढ़ेगा, कहाँ जाकर के मिले, पैरेलल हो जाएगा इसके, देन थीटा नॉट विल बिकम 90 डिग्री, देन कॉस थीटा नॉट जो है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉस थीटा नॉट 0 हो जाएगा। उस केस में इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो आप देखेंगे इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन। Z से क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ वी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नियर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। यहां से देखेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ between the 2 point near the infinitely long uniformly charged rod या wire। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज ये वायर या रॉड है, इसके नजदीक में दो पॉइंट है ए और बी, फिगर में दिखाया गया है, एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा वी बताना है आपको, दैट इज वी हैव टू फाइंड डेल्टा वी। मुझे निकालना है VA माइनस VB इज इक्वल टू हाउ मच, है ना। तो आपको ये भी याद रहे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है या कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है तो उसकी वजह से एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं, बट हाँ उसके नजदीक में अगर कोई दो पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वैसा ही बेस्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दिया कि अगर इस शीट से यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले ले R डिस्टेंस पे, ये देखिए अगर ये R पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज K, आपको याद होगा अपने निकाल रखा है ऑलरेडी, दैट इज 2K लैम्डा अपॉन R पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर R कैप दीजिए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, और अगर आप थोड़ा सा आगे गए इसी के डायरेक्शन में dr है ना, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वी नो दैट dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट, जब इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल सी dv इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2K लैम्डा अपॉन R dr, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, देन dv इज इक्वल टू 2K, K को लिखेंगे, चलिए 2K लिख देते हैं, और अंदर में हो जाएगा dr, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा,
2k lambda बाहर आ गया, dr upon r. And what is the value of k? You can see this k is 1 upon 4 pi epsilon naught. और ये 2 to the 4. Then dv का इंटीग्रेशन जो यहाँ पे बचेगा बच्चे वो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे. That dv का इंटीग्रेशन जो होगा that is lambda upon 2 pi epsilon naught and this is dr upon r. हम कहाँ से कहाँ वेरी करा रहे हैं, r का वैल्यू यहाँ पे a के बराबर होगा और यहाँ पहुंचेंगे तो r इज इक्वल टू b. तो इंटीग्रेट करना आपको कहाँ से, a से b. जब a पे है तो पोटेंशियल आपका है va, b पॉइंट पोटेंशियल vb. dv का इंटीग्रेशन v होगा, अपर लिमिट vb, लोअर लिमिट va. तो vb माइनस va इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखेंगे बच्चे, ये माइनस यहाँ पे था ही, ये माइनस था ही यहाँ पे, है ना. यू विल राइट हियर माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी आर अपॉन आर का हो जाएगा बच्चे ln r और लिमिट रखेंगे आप a से b. तो व्हाट यू विल सी हियर, इस माइनस को अगर हम इधर ले आए देन va माइनस vb इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये हो जाएगा आपका ln b माइनस ln a. log a माइनस log b बराबर log a बाई b कर देंगे. दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस that is lambda upon 2 pi epsilon naught ln b upon a. So what you see here, the potential difference between the point A and B is equal to how much, that is lambda upon 2 pi epsilon naught ln b upon a. तो बच्चे हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लिख भी दें, आपको याद भी रखना है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी आपको ऑप्शंस बना के पूछ सकते हैं. आपको क्या है नोट्स में, दैट इज द potential, the absolute potential, the absolute मतलब एक लॉ होता है ना, the absolute potential एक वैल्यू, the absolute potential due to uniformly charged infinitely long wire या कहिए रॉड, स्ट्रेट होना है ना, एंड शीट, इनफाइनाइट शीट इज नॉट डिफाइंड. तो क्या देखा आपने, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और रॉड एंड इनफाइनाइट शीट के वजह से जो पोटेंशियल है इज नॉट डिफाइंड. बट वी कैन find the potential difference near the infinitely long wire or इनफाइनाइट शीट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने क्या देखा बच्चे, इनफाइनाइट शीट के नजदीक दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हैं. इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल को हम डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इस केस में बच्चे कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये देखा अभी आज हमने और आगे देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए. Dear student, now we see the example number 14 which is based on electric potential of a charge sheet. बच्चे ये देखिएगा, ये इनफाइनाइट एक चार्ज शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है. और ये क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए एग्जांपल पे, an isolated infinite charge sheet carries a uniform surface charge density sigma. Find an expression for the potential difference from the sheet to a point perpendicular distance x from the sheet. तो बच्चे देखेंगे ये एक इनफाइनाइट शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इससे परपेंडिकुलर एक पॉइंट P लिया जो कि x डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो बच्चे मैंने पहले भी कहा था आपको कि इनफाइनाइट शीट की वजह से या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को हम डिफाइन नहीं करते हैं. For this reason, we will only find the potential difference between the 2 points near the sheet.
तो बच्चे वही कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो यू नो दैट दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग आउटवर्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हियर व्हाट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मान लीजिए ये पॉइंट O है, यहाँ P पॉइंट आना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, एंड यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। लेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट O इज VO नियर द शीट, and the point at P potential VP is equal to Vx, x distance आगे। Then we have to find the potential difference between these VO minus Vx या Vx minus VO, the potential difference between these points, है ना। तो बच्चे हम देखते हैं यहाँ पे वी नोट द फॉर्मूला dv is equal to minus E dot dr जब करते हैं हम लोग, तो यहाँ से मान लीजिए हम r डिस्टेंस पे, लेट दिस इज द डिस्टेंस r, यहाँ से अगर हमने यहाँ तक आए मान लीजिए, है ना, दिस पॉइंट इज m, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए हमारा ये r डिस्टेंस है ना, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर ही की तरफ होगा, और थोड़ा सा और अगर आगे गए हम तो dr, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। देन व्हाट वी सी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड एज dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, और इंटीग्रेट करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे बिटवीन द पॉइंट। तो व्हाट विल गेट हियर, dv इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड dr is dr, and the angle between the electric field and the position vector dr is 0 degree, then you will write your cos 0. So what you will see that dv का इंटीग्रेशन करेंगे, you will see minus sigma upon 2 epsilon naught r constant बाहर कर दीजिए, यहाँ dr होगा, ये r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब नियर द शीट अगर बात करेंगे तो ये r का वैल्यू 0 है, और कितना आगे जाना आपको, तो दिस r इज इक्वल टू x। तो यहाँ जब r का वैल्यू 0 है, यहाँ पे है जब आप, तो वहां का पोटेंशियल है VO, और x पे जाके पोटेंशियल हो गया यहाँ पे VP, दैट इज इक्वल टू Vx, दैट इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू Vx, हमने यहाँ Vx कर दिया, x डिस्टेंस आगे गया, तो dv का इंटीग्रेशन V होगा, एंड व्हेन यू राइट इज अपर लिमिट Vx, लोअर लिमिट VO, एंड दिस इज माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा फ्रॉम 0 से x। तो व्हाट यू विल सी हियर, द पोटेंशियल डिफरेंस Vx माइनस V0 is equal to, that is minus sigma upon 2 epsilon naught, and this is x minus 0 is x। अगर आप इसको माइनस को इधर ले आइए, then you will write here V naught V0 minus Vx बराबर sigma upon 2 epsilon naught into x, and this will be the potential difference between these points, that is sigma upon 2 epsilon naught into x। So what we will see here, अगर परपेंडिकुलरली जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना जाएंगे उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड यू विल सी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट नियर द इनफाइनाइट शीट। तो बच्चे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल शीट की वजह से नहीं निकालते, इनफाइनाइट शीट की वजह से वी कैन ओनली फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट नियर द शीट। तो हमने अभी आपको एक लाइन चार्ज की वजह से बताया, फिर उसके बाद शीट की वजह से बताया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लेंगे। Now see dear student, example number 15, two circular loops of radii 0.05 meter and 0.09 meter respectively are put such that their axes coincides and their centers are 0.12 meter apart. A charge of 10 to the power minus 6 coulomb is spread uniformly on the each loop. Find the potential difference between the center of the loop. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लूप ये है जिसका रेडियस r1 है, दूसरा लूप ये है जिसका रेडियस r2 है, इसके एक्सिस पे इसका सेंटर दोनों का कॉन्साइड कर रहा है, दोनों के बीच के सेंटर के बीच के डिस्टेंस x दिया हुआ है, और दोनों पे चार्ज q दिया गया है। इसका कितना कितना वैल्यू लिया गया है वो भी मैं बता दूं। तो आपका जो ये गिवन है इस फिगर में देखेंगे, ये जो चार्ज का वैल्यू है q का वैल्यू, दैट इज गिवन हियर 10 to the power minus 6 coulomb, and radius of a smaller loop r1 is 0.05 meter, radius of second another loop is 0.09 meter, and the distance between the center of these two loops is how much, that is 0.12 meter। और मैंने ये फिगर बना करके रखा है आपके लिए, है ना।
वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बिटवीन द सेंटर्स, है ना, VO1 VO2 के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो बच्चे आपको अभी मैंने रिंग के द्वारा एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बताया था, और वो कितना आया था थोड़ा सा आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, दैट इज KQ अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, है ना। और सेंटर पे क्या मिला था, X का वैल्यू 0 हो गया था, देन सेंटर ऑफ द रिंग मिला था मुझे KQ अपॉन रेडियस, है ना, R। तो यहां पे अगर निकालना आपको पोटेंशियल इसके सेंटर पे, तो वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट VO1। यू कैन आल्सो से दिस इज वन पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं V1 पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट लूप। तो ये जो चार्ज है Q, पहले तो अपने जो चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज Q, उसका ये सेंटर है, तो अपने चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, यू विल राइट KQ अपॉन R1। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब ये इस लूप को भूल जाइए, सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, तो ये पॉइंट इस लूप का एक्सिस पे है, तो इस लूप के एक्सियल पॉइंट है ये, तो इस लूप के वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इस लूप का वो एक्सियल पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये x हो गया, ये R2 हो गया, देन x स्क्वायर, या कहिएगा R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस लूप के वजह से, इस लूप का जो एक्सियल पॉइंट ये है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा इस लूप की वजह से, दैट इज इक्वल टू K, चार्ज तो Q ही है, बट डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, दैट इज R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना बच्चे, आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, है ना। तो इस लूप पे देखा हमने दो चार्ज की वजह से, एक तो अपने लूप की चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला KQ अपॉन R1, और ये इस लूप का ये एक्सियल पॉइंट है तो उसकी वजह से निकाल लिया, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज स्केलर है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे बच्चे, V1 इज इक्वल टू KQ को कॉमन ले लीजिए, देन यू विल राइट हियर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। सबका वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे बता दिया है, आप सारे के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। देन व्हेन यू पुट दीज ऑल वैल्यूज, एक बार हम करके भी दिखा दे, K का वैल्यू आप क्या रखेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -6 कूलम, सब यहाँ से है ना। R1 का वैल्यू कितना है बच्चे, ध्यान से देखेंगे, 1 बाई R1 इज 0.05 मीटर, एंड व्हाट इज R2 का स्क्वायर लेना है, R2 इज 0.09 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज X इज 0.12 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, है ना, और सब SI यूनिट में लिया है तो ये वोल्ट में होगा, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट इट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट, है ना बच्चे। तो हमने इतना जल्दी निकाल दिया ऐसा मत सोचिएगा, हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हुए थे, आपको कैलकुलेट करना है ये बच्चे, है ना। तो ऐसा नहीं कि देख के आप भी ऐसे ही उतारना शुरू कर दीजिएगा, तो आपको चाहिए कि यू शुड डू द कैलकुलेशन, दिस इज वेरी इजी। आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, इसमें भी जाएगा तो ये 10⁻⁶ के 4 हो जाएगा, और बहुत इजिली कैलकुलेशन है ना, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सेकेंड पॉइंट, सेंटर ऑफ द सेकेंड लूप हेयर। तो ये अपने लूप का ये सेंटर है, तो अपने लूप के चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज KQ अपॉन इसका रेडियस खुद का कितना है, R2 है। और अब आप इस लूप की वजह से देखेंगे तो इस लूप का ये एक्सियल पॉइंट है, जस्ट सीजिए आप यहां देखेंगे ये वाला, तो ये जो हो जाएगा रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, तो इस लूप का ये एक्सियल पॉइंट है ना। तो अपने चार्ज का ये सेंटर हो गया और इस लूप का ये एक्सियल पॉइंट है, तो इस लूप की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज KQ अपॉन ये वाला दूरी कितना होगा, दैट इज अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अगेन यू हैव टू सॉल्व, तो अगर आप KQ को कॉमन ले लेंगे देन यू विल सी हियर 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, यहां देखेंगे बच्चों R1 का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। बहुत इजीली कैलकुलेट करेंगे एंड पुट देयर वैल्यू हियर, V2 इज इक्वल टू K का वैल्यू फिर से 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू 10 टू द पावर -6, 1 बाय R2 का वैल्यू सी हियर, R2 इज 0.09 एंड 1 upon under root R1 square. R1 is what?
दिस इज 0.05 का स्क्वायर एंड x इज 0.12 का स्क्वायर। सब हमने SI यूनिट में लिया है तो ये वोल्ट में आएगा एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 1.69 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। तो यहाँ पे V2 का वैल्यू भी हमने निकाल लिया, आपको कैलकुलेशन करना है बच्चे। तो you can easily see V1 is 2.4 into 10 power 5 volt and V2 is 1.69 into 10 power 5 volt. Which one is greater? तो आपने देखा कि V1 is greater than V2. Then what will be the potential difference? You can say V1 minus V2. तो जब आप घटाएंगे 2.4 में से ये you will get here 0.71 into 10 to the power 5 volt. आप किलो में वोल्ट में बदलना है तो 71 into 10 to the power 3 वोल्ट है ना। पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा और कट कर जाएगा और 10 to the power 3 वोल्ट इज किलो वोल्ट। यू कैन से दिस इज 71 किलो वोल्ट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस लूप इज 71 वोल्ट। तो हमने बच्चे इससे क्या निकाला कि अगर किसी पॉइंट कोई दो लूप है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है तो हम सबकी वजह से अलग अलग निकाल करके ऐड कर देंगे है ना और स्केलर सम कर देंगे एंड वी कैन इजीली फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और वो निकालने के बाद जब हम डिफरेंस निकाल देंगे दैट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। दैट इज वेरी वेरी इजी। कभी कभी चार्ज का वैल्यू भी चेंज कर सकता है, Q1 Q2 या रेडियस एक दूसरे का डबल दे दे एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप बच्चे नोट कर लेंगे है ना, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। अगर कहीं पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्जेस है उसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे चार्ज किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू dl अपॉन r। इसी तरह से अगर यहाँ पे लेमडा क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज किसी सरफेस पे फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए। चार्ज हो गया है ना डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि चार्ज बराबर क्या होता था dq बराबर, यहाँ पे हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा dq अपॉन दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन dA। तो यहां से मेरा dq बराबर आ गया बच्चों कितना, सिग्मा इंटू dA। तो एक्चुअली यहाँ पे जो चार्ज लिए सिग्मा इंटू ए जो है दैट इज dq है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे लेमडा क्या है दैट इज dq अपॉन dl। तो यहाँ पे dq बराबर कितना हो जाएगा लेमडा इंटू dA। यहाँ भी देखेंगे अगर कोई चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डीवी। यहाँ पे रो देखेंगे बच्चे क्या है दैट इज dq अपॉन dv, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। तो आप क्या देख रहे हैं, चाहे उस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो चार्ज, चाहे या सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हम छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं। अगर वो रॉड होगा तो छोटा सा एलिमेंट लेंगे dl लेंथ का, उस पे चार्ज कितना होगा dq होगा और उसको पॉइंट चार्ज मान करके पोटेंशियल जैसे निकालते थे हम लोग kq अपॉन r। तो वहां पे k जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r और dq को इंटीग्रेट करके, क्योंकि चार्ज आपका क्या है वेरिएबल है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक छोटा सा हम एरिया लेंगे dA और उस पर चार्ज निकाल लेंगे और उसको एक पॉइंट चार्ज मानते हुए उसको ऐसे पोटेंशियल निकालेंगे, नेट निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह से अगर चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसका एक छोटा सा सेक्शन लेंगे जिसका वॉल्यूम dV है, तो उसमें चार्ज कितना होगा रो इंटू dV और उसको पॉइंट चार्ज मानते हुए kq अपॉन r पे हम बैठा देंगे और उसको इंटीग्रेट करके नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। दैट मे बी द फंक्शन ऑफ आर, दैट लेमडा रो और सिग्मा दैट मे बी द फंक्शन ऑफ आर, मतलब ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी तीन तरह का, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीनों की वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अगर चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए इस पे एक एग्जांपल करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे। यहाँ पे हमने एक रॉड लिया, ध्यान से देखेंगे, ये एक हमने एक रॉड लिया और यहाँ पे एक P पॉइंट है जो कि इस रॉड से D डिस्टेंस पे है। D को हम ऊपर ले लेते हैं, इस रॉड का D है और लेंथ ऑफ द रॉड है L
और इस पे चार्ज डाला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लेमडा। और पूछा गया है कि इस रॉड की वजह से जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक लाइन में, इसके वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे रॉड का, यहाँ पे हमने कांस्टेंट दे दिया है लेमडा। पूछा है इसके वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा dl अपॉन r। तो बच्चे आप एक काम कर सकते हैं, यहां से हमने ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहां से अगर मान लीजिए हमने r डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेक्शन कट किया, दैट इज dr। तो व्हाट यू विल फाइंड कि इस dr में चार्ज कितना होगा छोटे से सेक्शन में। तो इस छोटे से सेक्शन में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq। अब इसको हम एक पॉइंट चार्ज मान करके इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, और वो पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा बच्चे। तो वी नो दैट छोटा सा पोटेंशियल छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से, दैट इज k चार्ज dq अपॉन यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, दैट इज r। नेट निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट, तो dv का इंटीग्रेशन करेंगे, ये v मिलेगा और k को बाहर कर दीजिए और यहाँ बचेगा आपका dq अपॉन r। अब इक्वेशन 1 dq का वैल्यू निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, यहाँ पे हमने dr लिया है ना, तो dr लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा dq, लेंथ कितना लिया था हमने, dl की जगह पे dr लिया था, देन द चार्ज ऑन dr दैट एलिमेंट विल बी कितना, लेमडा इनटू dr। इस पुट द वैल्यू ऑफ dq इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों पुट कर दीजिए dq का वैल्यू, एंड दिस इज द इक्वेशन 1। व्हाट यू विल गेट, देन dv v इज इक्वल टू k की जगह पे लिखेंगे बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे, लेमडा इंटू dr डिवाइडेड बाई r। देखिए यहाँ पे dq की जगह पे हमने लिखा लेमडा इंटू dr डिवाइडेड बाई r, पहले से था। तो अब आपको लेमडा को भी बाहर कर दीजिए, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है ना, तो दैट इज dr अपॉन r। अब आप लिमिट डालिए, लेंथ ऑफ रॉड कहां से कहां वेरी कर रहा है, यहाँ पे आएंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू d, और इस एंड पे जाएंगे दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू d प्लस l। यहाँ से यहाँ तक देखिए d और ये l, d प्लस l, तो यहाँ d से लेकर के आप कहा जा रहे हो d प्लस l तक। तो व्हाट यू विल गेट, दैट इज लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dr बाई r का हो जाएगा ln r, और लोअर लिमिट हो गया d, अपर लिमिट हो गया d प्लस l। तो व्हाट यू विल सी, दैट इज लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट हो जाएगा ln d प्लस l, और लोअर लिमिट घटा दें ln d। देन log a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन b। देन व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d प्लस l डिवाइडेड बाई d। तो आपने देखा एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पे, या कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हमने ऑब्टेन किया लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d प्लस l अपॉन d। हमने फॉर्मूला बच्चे ये यूज किया, देखिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा dl, यहाँ पे हमने ये dl नहीं क्या लिया, dr लेंथ लिया था ऑफ द रॉड, तो यहाँ dr लेमडा इंटू dr अपॉन r। ये देखिए यहाँ पे लेमडा इंटू, यहाँ पे देखेंगे अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू dr अपॉन r। तो अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू dA अपॉन r। इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे है तो उसकी वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dV अपॉन r। याद आपको ये रखना है कि यहाँ पे लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, रो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, एंड दैट मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल, दैट मे बी द फंक्शन ऑफ r। ये r का फंक्शन भी हो सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको अप्लाई करना है जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब नाउ बच्चों देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर रिलेटेड। अभी हमने पहले भी एप्लीकेशन किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dv हमने लिखा था, dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr।
फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा बच्चे, वो देखेंगे हम लोग हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर रिलेटेड। तो बच्चे वी नो दैट as we know that potential difference के बारे में, that potential difference is equal to negative of work done by the electrical field upon charge Q naught. We know that potential difference is equal to what? Minus of negative of work done by the electrical field या electric force upon Q naught. And this is V final minus V initial is equal to minus dWe upon Q naught, है ना। इसको हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे। एंड नाउ dWe, तो जो वर्क डन बाय द dWe, दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स या कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू F डॉट dr। एंड व्हाट इज F? तो आप कह सकते हैं ये जो F है फोर्स, दैट फोर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फोर्स लग रहा है किसके वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। दिस फोर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ पुट देयर वैल्यू इन दिस, द V final minus V initial. This negative of work done is also called potential energy upon Q naught। हमने निकाला था पिछले क्लासेस में जब शुरुआत किया था हमने पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, dW के जगह पे क्या लिखेंगे हम बच्चों? दैट इज माइनस F डॉट dr अपॉन Q नॉट, है ना। और ये जो फोर्स देखेंगे, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है किसी चार्ज Q नॉट पे, दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? दैट फोर्स on that charge particle। तो V final minus V initial is equal to minus फोर्स को लिखेंगे Q naught into E dot dr upon Q naught। तो ये Q naught से Q naught क्या होगा बच्चे? कैंसिल हो जाएगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस V final minus V initial is minus, यहाँ पे बचेगा आपका E dot dr, और इसमें इंटीग्रेट कर दे कहाँ से कहाँ तक? आप देखेंगे इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। ये आपका एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया? तो V final माइनस V इनिशियल इज निगेटिव ऑफ E डॉट dr, और लिमिट डाल देंगे R इनिशियल से लेके कहाँ तक? R फाइनल तक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको बता दे E डॉट dr या E डॉट dl, दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें अगर नेगेटिव लगा दें देन इट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक स्टार मार्क करके लिख देते हैं, द निगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड gives the value of potential difference। क्या देता बच्चे? give the value of potential difference। इसी तरह से बच्चे अगर E डॉट ds रहता then it is called surface integral of electric field। E डॉट dv रहता then volume integral of electric field। तो यहाँ पे E डॉट dr है, E डॉट dl line integral of electric field gives the value of electric potential difference, है ना। तो अगर आप बच्चे आप इसको ध्यान से देखेंगे कि अगर इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और अगर इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल अगर आपने जीरो ले लिया, देन व्हाट इज द नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू? तो वी कैन राइट हियर, इफ अगर हमने रेफरेंस मान लिया इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। दैट इज आवर रेफरेंस। अगर इनिशियली मान लीजिए शुरुआत में कहाँ था? इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन जो होगा, दैट विल इक्वल टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट व्हेन यू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वही चीज बता रहा है, अगर इनिशियली वो चार्ज इनफाइनाइट पे था Q नॉट, तो वो मेरा रेफरेंस है। ये क्या है? रेफरेंस है इन्फिनिटी। तो वहां का पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। देन फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू V। वो क्या होगा? वो अगर निकालना हो मुझे तो वो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ध्यान से देखेंगे, है ना। तो V फाइनल को हमने V माना है,
और v इनिशियल इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से अगर आप चार्ज को ला रहे हैं देन v इंफिनिटी इज 0, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। आप कहाँ से उठाए? इंफिनिटी से, और कहाँ पे ला के रखा? फाइनली आर पे। तो यू कैन इजिली फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी, अगर इंफिनिटी से किसी चार्ज को क्यू नॉट को लाते हैं एक सर्टेन पॉइंट तक, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। कहाँ से? इंफिनिटी से उस आर पॉइंट तक लाए, तो ये आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर के आए, इंफिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को एक सर्टेन पोजीशन आर तक, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल, देन दिस विल बी v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये आपने देखा अभी, और आप ध्यान से देखेंगे कि जो फॉर्मूला हमने लिखा उसमें आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस में जो आ रहा था dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये जो माइनस साइन है, नेगेटिव साइन, तो ये जो नेगेटिव साइन है इट इंडिकेट्स as we move in the direction of electric field, as we go in the direction of electric field, comma, electric potential EP, electric potential decreases। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, वो बता रहा है आपको नेगेटिव साइन, है ना। और अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये करें, अगर हम इन कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे स्पेस में, दैट E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और पोजीशन वेक्टर आपका दिया है डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो अगर किसी स्पेस के किसी रीजन स्पेस में कोई पॉइंट ले लें और वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिया हुआ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई वाई कैप प्लस ई जेड के कैप, और पोजीशन वेक्टर वहां उस पॉइंट का दिया हुआ है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, देन हाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग उसको बताएंगे आपको, हाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बच्चे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे वहां से कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं, हम लोग किसी स्पेस के रीजन पे कोई पॉइंट है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यूएशन दिया है एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, और पोजीशन वेक्टर जो है जो डी आर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं वो दिया हुआ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, दिस इज डी जेड के कैप। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन ए स्पेस, एंड चूंकि वी नो दैट डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसी का इंटीग्रेशन होता है बच्चे। तो व्हाट वी विल राइट हियर, यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे दैट डीवी पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे बच्चे तो वो क्या होगा देखेंगे यहाँ पे, दैट इज माइनस, और ई के जगह पे क्या रखेंगे ध्यान से देखेंगे, तो ई के जगह पे आप रखेंगे ई एक्स आई कैप, और यू विल राइट हियर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और जो डी आर है पोजीशन वेक्टर, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आप अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ आई आई जे जे के 1 होता है, बाकी सबके लिए 0 हो जाएगा। देन व्हाट यू विल सी हियर, द पोटेंशियल डिफरेंस डीवी दैट विल बिकम माइनस ई एक्स आई कैप, सिर्फ डी एक्स आई कैप के साथ होगा, बाकी सबके साथ प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। देन यू विल राइट हियर ई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ देखेंगे माइनस ये, फिर ई वाई को डी वाई के साथ करें, ई वाई जे कैप को डी वाई जे कैप के साथ होगा, बाकी सबके लिए 0 होगा प्रोडक्ट। तो दैट यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, दैट विल बी ई वाई इंटू डी वाई, डॉट प्रोडक्ट है बच्चे। इसी तरह से माइनस ई जेड का डी जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, दैट ई जेड डी जेड, ई डी जेड, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब मुझे कहाँ से कहाँ का निकालना है बच्चे, तो अगर आपका स्पेस में पहला पॉइंट है x1, y1 एंड z1, और आप दूसरे पॉइंट पे गए दैट इज x2, y2, z2,
तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे यहाँ पे EX dx को, तो आप कहाँ से कहाँ x1 से x2 लेंगे। अगर EY dy कर रहे हैं, यू विल राइट हियर y1 से y2 का इंटीग्रेशन होगा, और z एक्सिस में जा रहे हैं देन इट इज z1 से z2। और ऐसा करने के बाद वी कैन इजिली फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। अगर आप पहला पॉइंट जो है x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, दूसरे का x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट है, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी कैन इजिली फाइंड विद दिस इक्वेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेस के किसी रीजन पे या स्पेस के किसी पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दो पॉइंट्स के बीच, तो वी कैन इजिली फाइंड बाय दिस इक्वेशन। और यहीं से आप अगर यहाँ देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन वेक्टर के साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, तो वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस अगर लिखना होगा देन वी विल राइट हियर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने देखा अगर इंटीग्रेशन करते हैं देन इट गिव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये जो होगा आपका वो कब होगा, जब y एंड z में कांस्टेंट हो, है ना, वेरिएशन। और इसी तरह से अगर y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, Ey इज इक्वल टू वी विल राइट माइनस डेल v बाई डेल y। दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y that will give the electric field along z axis। इसमें आपका x and यहाँ x and z कांस्टेंट था, y and z कांस्टेंट था, यहाँ पे x and z जो होगा r कांस्टेंट लेंगे हम लोग। इसमें वेरिएशन नहीं दिखा था मुझे, है ना। इसी तरह से बच्चे अगर z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए देन यू विल राइट माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू z, पोजीशन वेक्टर z, ये आपका k कैप। ये इसमें क्या ले लेंगे, x एंड y जो होगा, x एंड y आर कांस्टेंट लेंगे हम लोग इसमें, ना। इसमें वेरिएशन सिर्फ देखेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या, अगर डिफरेंशिएशन x के साथ कर रहा है, ex निकालना है, देन वी विल राइट माइनस dv बाई dx। इसमें सिर्फ x वेरिएबल होगा, y और z को क्या मानेंगे हम लोग, कांस्टेंट मानेंगे। व्हेन वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हमने माइनस dv बाई dy, देन j कैप, देन इसमें x एंड z को हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेंगे। और अगर आप z को करेंगे माइनस dv बाई dz, ये k कैप डायरेक्शन, इसमें आप z में कर रहे हैं तो x और y आर कांस्टेंट। तो आप क्या देखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अगर ex निकालना है तो y और z कांस्टेंट रखेंगे। तो आपको इस तरह से आप यू कैन इजिली फाइंड, अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट का दिया हुआ है और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ex ey ez निकाल करके तीनों का वेक्टर सम कर देंगे। मान लीजिए कहीं का पोटेंशियल दिया हुआ है स्पेस के किसी रीजन का जिसमें x y z, इसके x y z का फंक्शन है, इसके टर्म में दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे फाइंड करना है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा ex, देन ey और देन ez। तीनों जब निकल जाएगा बाय यूजिंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन लाइक दिस, और तीनों का जो वेक्टर सम कर देंगे दैट विल गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर कहीं पे पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको फील्ड निकालना है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आप क्या करेंगे बच्चे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और तीनों का जो वेक्टर सम कर देंगे दैट विल गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एंड हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मॉड ले लेंगे। तो अगर हम मॉड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दैट रूट अंडर ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर प्लस ez का स्क्वायर। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ था किसी पॉइंट का जो फंक्शन था एक्स वाई जेड का, एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हम ex ey ez पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका एग्जांपल देकर के आपको अभी समझाएंगे हम। पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तीनों का अलग अलग करके हम सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और तीनों का वेक्टर सम कर देंगे, दैट विल गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और उसका मॉड ले लेंगे, देन इट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समटाइम्स उस पॉइंट पे किसी चार्ज को रख देगा और पूछेगा कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दैट पॉइंट, दैट चार्ज। तो अगर आप फोर्स निकालना है तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज पार्टिकल। तो स्पेस के किसी रीजन में पोटेंशियल का वेरिएशन दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है और वहां पे कोई चार्ज रख दिया, तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज,
दैट F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो जो यहाँ निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो अब हम लोग बच्चे इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम लोग फील्ड को निकालना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। वी विल डू द एग्जांपल नेक्स्ट।